हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है रेजोनेंस। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ रेजोनेंस। रेजोनेंस एक्चुअल में हमारे पास होता क्या है, की कंपोनेंट्स इन रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस में हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स यूज में आने वाले हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, उसके बाद हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे होंगे रेजोनेंस की। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें कि हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस हमारे पास होता क्या है। ठीक है, सो रेजोनेंस इज अ कंडीशन दैट occurs when the inductive reactance XL and capacitive reactance XC in an AC circuit cancel out each other। ठीक है, तो रेजोनेंस हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है जिसपे किसी भी एसी सर्किट में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL है और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एसी सर्किट है, ये एसी सोर्स है। ठीक है, ये हमारे पास इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। तो इस इंडक्टर के पास इसकी कुछ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL होगी और कैपेसिटर के पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC आएगी। ठीक है, तो किसी कंडीशन के बेसिस पे ये दोनों वैल्यू क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं और इक्वल होने के बाद क्या है, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो जिस कंडीशन पे ये काम होता है उसको हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, सो दिस मेक्स द नेट रिएक्टेंस बिकम जीरो। अब हमारे पास XL और XC दोनों ने एक दूसरे को क्या है, कैंसिल कर दिया, तो नेट रिएक्टेंस क्या हो गई, जीरो। ठीक है, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, अब जो यहाँ पे हमारे पास करंट ड्रॉप होने वाला था इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस, उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। क्यों? क्योंकि नेट रिएक्टेंस जीरो हो गई। तो इससे क्या है, जो वोल्टेज है और जो करंट है इन दोनों की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ की कंपोनेंट्स जो कि रेजोनेंस में आते हैं। तो अब हम देखते हैं की कंपोनेंट्स इन रेजोनेंस। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं XL से। ठीक है, तो देखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है हमारे पास। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज द अपोजिशन दैट एन इंडक्टर अप्लाइज ऑन एन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एसी सर्किट है उसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ अपोजिशन जो कि इंडक्टर लगाएगा उस अल्टरनेटिंग करंट पे, उसको हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। ठीक है, इसकी SI यूनिट हमारे पास होती है ओम्स। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है, ओमेगा L, ओमेगा इज 2πf, तो ये हो गया 2πfL। ठीक है, अब है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं XC। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज द अपोजिशन दैट अ कैपेसिटर अप्लाइज ऑन एन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एसी सर्किट है उसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, तो कैपेसिटर जो अमाउंट ऑफ अपोजिशन लगा रहा होगा उस अल्टरनेटिंग करंट पे, उसको हम कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। ठीक है, इसकी SI यूनिट ओम्स और फॉर्मूला 1 ओमेगा C, ओमेगा इज 2πf, देन फॉर्मूला बिकम्स 1 2πfC। ठीक है, अब है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको डिनोट करते हैं हम F नोट से। ये क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी एट विच इंडक्टिव रिएक्टेंस XL एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बिकम्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन फेस दैट रिजल्ट्स इन देयर कैंसिलेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे
इंडक्टिव रिएक्टेंस XL और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है, लेकिन उनका फेस क्या होता है, अपोजिट होता है, जिससे क्या है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बेसिकली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे रेजोनेंस ओकर होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/2π√LC। L इज इंडक्टेंस एंड C इज कैपेसिटेंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट की कंपोनेंट्स इन रेजोनेंस। नाउ वी विल डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। तो सबसे पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, रेजोनेंस प्रोवाइड स्टेबिलिटी बाय विच वी कैन मेंटेन desired resonant frequency f0 under varying environmental conditions, ठीक है। तो रेजोनेंस हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम जो हमें डिजायर्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, उसको हम वेराइंग इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी मेंटेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। इट चेंजेस द वैल्यू ऑफ करंट या फिर वोल्टेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रेजोनेंस हम करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं या फिर उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। रेजोनेंस प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक फेज शिफ्ट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एनी सर्किट, ठीक है। तो अगर हमारे पास किसी सर्किट में रेजोनेंस ओकर हो रहा है तो उसमें क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ ना कुछ फेज शिफ्ट आ रहा होगा, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के हमारे पास दो टाइप हैं, सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस, ठीक है। इन दोनों टॉपिक को हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे होंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।